वेल गाइस, ये जो कहानी है ये कहानी है रिया नाम की लड़की की जो कि उड़ीसा में रहती है। एक्चुअली गाइस उसने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की है एंड ये उसने रियल अपनी लाइफ में सच में उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। एंड गाइस अब जब भी वो इस जो उसका इंसिडेंट हुआ है उसको जब वो याद करती है तो गाइस वो एकदम कांप सी जाती है। उसने हमें बताया है कि ये उसके स्कूल में ऐसा कुछ उसके साथ हुआ था। सो गाइस चलिए देखते हैं वीडियो में ऐसा उसके साथ क्या हुआ था। वेल गाइस, रिया जो है अपने स्कूल की सबसे होनहार लड़की होती है। एक्चुअली अपने क्लास में वो होती है एंड शी इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। उसका नाम होता है गाइस समायरा। दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छी होती है एंड दे आर वेरी गुड एट स्पोर्ट ऑल्सो। बट गाइस जो समायरा होती है उसका म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट होता है, लाइक पुरानी टाइप की चीजों को, तो उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। एंड ऑल्सो जो स्कैरी प्लेसेस होती है लाइक हॉन्टेड चीज होती है उनको भी वो लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं, लाइक पुराने टाइप के लोग एंड उनकी बातें। एंड और जो भी पुराना टाइप का होता है ना वो लाइक समायरा को उसमें पता नहीं कि बट उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो एक दिन ऐसा एक नॉर्मल डे होता है, वो अपने स्कूल जा रहे होते हैं एंड गाइस वो जिस स्कूल में जाते हैं ना वहाँ पे जाने के लिए उनको एक रास्ते से होकर जाना पड़ता है जहाँ पे ढेर सारी भीड़ भाड़ होती है, शोर शराबा होता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। और वो स्कूल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं होता तो वो पैदल ही चलते हैं एक साथ बातें करते करते, और बस हाँ कुछ ही दूर होता है तो वो अपना विदाउट किसी ट्रांसपोर्ट के वो ऐसे जाते हैं। एक दिन वो नॉर्मली जा रहे थे तो समायरा के मन में एक बात आती है जो कि वो रिया को बताती है कि तुझे पता है जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के सामने ही एक रूम होता है, क्लासरूम, जो कि हॉन्टेड है। तो गाइस रिया पूछती है कि क्या रूम हॉन्टेड है, तुझे कैसे पता? सो गाइस इस पे समायरा कहती है कि हाँ वो रूम हॉन्टेड है एंड उससे उसमें 10 साल पहले कुछ क्लास 12 के हमारे सीनियर्स बच्चे रहा करते थे, बट उस 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जो कि अब वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। सो गाइज अब ये बात सुन के सुबह सुबह अब रिया ने ऐसी बात सुन ली है तो वो उस रूम के बारे में गाइज वो सोची जा रही थी एंड उसको अंदर अंदर बहुत डर लग रहा था। साथ ही गाइज उसको बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है, शी इज वेरी एक्साइटेड एंड उसके अंदर एक पता नहीं कि मतलब कोई एक इंसान होता है ना कि वो बहुत क्यूरियस रहता है, उसका मन तो वो मन करते जाने का क्या है, वो एक्सप्लोर करना चाह रही थी अब उस रूम को। तो गाइस वो समायरा से बोलती है कि अच्छा सुन, आज हम लोग रेसेस के टाइम पे जब सारे बच्चे लंच कर रहे होंगे तो हम जाके ना एक बार उस रूम को एक्सप्लोर करके आएंगे, वहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं लगा है तो हम एक बार चल के देखते हैं ना कि वहाँ पे है क्या, फिर मजा आएगा। तो गाइस अब उस रूम के बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं एंड गाइस समायरा जो होती है वो उस टाइम के लिए तो मना कर देती है बिकॉज शी इज ऑल्सो वेरी स्केयर्ड। वो खुद भी काफी डरी हुई है एंड उसने बस उसके मन में आज बात थी तो उसने बता दी। बट गाइस अब रिया बार बार बोल रही होती है सो उसके बाद वो लोग हाई कर देते हैं एंड वो जाने लगते हैं अपनी स्कूल की ओर। तो स्कूल में जाते जाते जब वो इस बार जा रहे थे तो इस बार उन्हें वो रूम दिखता है। बट गाइस इस बार जब वो रूम को देख रहे होते हैं ना तो गाइस उनको ये रूम थोड़ा नॉर्मल नहीं लगता क्योंकि आज ही उन्होंने ऐसी बात सुनी है रिया ने एंड आज ही उसको रूम से लाइक थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, एकदम पूरी प्रॉपर नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, उसको बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बट गाइस वो जा रही होती है एंड जब वो इस बार जाती है तो जब वो रूम की ओर ध्यान से देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है वहां से, बट वो इग्नोर करती है, वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है एंड वो चली जाती है। बट वो क्लास में पूरा दिन सोच रही होती है कि उसने वहाँ पे क्या देखा, लाइक उसने देखा था कोई से देख रहा है बट उसको समझ नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्या देखा। फिर गाइस वो घर जाने जब वो छुट्टी होती है फिर वो वापस से अपने मतलब घर की ओर जाने लगती है, बट उसको इस बार फिर लगता है कि शायद किसी ने देखा है। इस बार गाइस वो पूरा एकदम कंफर्म रहती है कि इस बार किसी लड़की ने शायद उसे देखा है। बाय द वे गाइस वो चल जाती है, उस समायरा को ये बात बताती है कि उसका सब फील हो, बट समायरा कुछ भी ऐसे बोल बाल के वो बात टाल देती है। फिर गाइस जब वो घर में होती है, जब सोने के लिए जा रही होती है तो उसका सिर बहुत ही जोरों से दर्द कर रहा होता है, लिटरली गाइस बहुत जोर से दर्द कर रहा होता है। वो सोने की बहुत कोशिश करती है बट गाइस वो सो नहीं पा रही होती है, वो उसका सिर का फटे जा रहा है। बट गाइस उसके बाद उसकी मम्मी आती है एंड उसको कुछ खिला पिला कर वो सुला देती है। बट गाइस वो इस समय अभी भी उस औरत के बारे में सोच रही थी जो उसने स्कूल में देखी होती है एंड गाइस उसको उसके घर में से भी एक दो बार औरत की उस जिसको उसने वहां पे देखा था उसी औरत की आवाज उसको इस बार घर में आ रही होती है। एक्चुअली गाइस उसने स्कूल में भी उस औरत की एक बार आवाज सुनी थी जब वो रूम को एक बार पलट कर देखी थी तो घर में भी उसको एक बार आवाजें आ रही होती है। वेल गाइस ये रात तो बीत जाती है कैसे करके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रिया समायरा के पास जाती है तो उसको ये रात में हुआ सारा इंसिडेंट को बताती है कि कैसे उसका सिर दर्द करने लगा और कैसे उसने 2 बार उस औरत की आवाज को सुना था रात में सोते वक्त एंड उसका सिर लिटरली फट रहा था रात के टाइम। वेल गाइस दोनों अब उसी रास्ते से जाने लगते हैं स्कूल की ओर। आज का गाइस जो रास्ता था सुबह के टाइम सब कुछ नॉर्मल था, एकदम पूरी भीड़ भाड़ थी, लोगों का आना जाना लगा होता सड़के पे, जो भी गाड़ियां वगैरह हैं वो आ जा रही थी। तो गाइस आज तो थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा था, उतना भी रिया का मन भी थोड़ा हल्का हो गया था। बट गाइस वो फिर भी उस रूम के बारे में सोची जा रही है, मतलब गाइस वो इग्नोर नहीं कर पा रही, उसके मन में ऐसा एक ट्रॉमा टाइप का हो गया कि उसने क्या देख लिया है। वेल गाइस अब वो जा रही होती है और जो स्कूल में जाती है एंड गाइस उसका आज स्कूल में मन ही नहीं लग रहा। उसको हर जगह वो जिस औरत को देखा था ना उसने गाइस अब उसको हर जगह वही औरत दिख रही है। बट गाइस इस बार एक ट्विस्ट था कि इस बार उसको सिर्फ एक औरत नहीं गाइस, इस बार उसको 2 औरतें दिख रही हैं। एक्चुअली गाइस उनको औरत नहीं कह सकते बट उन्होंने एक स्कूल की यूनिफॉर्म लाइक पहनी थी, उनके फेसेस काफी स्कैरी थे
वो गाइस कुछ 30-32 साल की लड़कियां लग रही थी, बट लाइक उनके फेसेस भी बहुत स्कैरी थी। एंड इस बार 2 लड़कियां थी जो कि रिया को दिख रही थी। एक्चुअली गाइस समायरा ने भी थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस किया था, बट इस बार जो इतना ज्यादा रिया के साथ हो रहा है ऐसा समायरा ने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड गाइस वो उसी क्लास के बारे में एक बार फिर से, जैसे उसने जिस रूम में गाइस वो पढ़ती थी उस रूम से उस क्लास की एक बार व्यू आ जाता था, तो वो एक बार उसको देखती है, बट गाइस वो इग्नोर कर रही थी। और उसको क्लास में भी बहुत बार वो दोनों औरतें दिख रही थी उसे। एंड गाइस शी वाज सो स्कैर्ड, बट गाइस वो क्या करती है कि समायरा को फिर बताती है क्लास में गाइस उसकी तबीयत खराब हो जाती है, एंड उसको टीचर उसको हेड डाउन करने को सजेस्ट करते हैं। सो गाइस वो हेड डाउन कर लेती है। सो वो उठती है 1 घंटे बाद। एक्चुअली गाइस क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, वो 1 घंटे बाद उठती है। फिर उसे वो दोनों औरतें दिखती हैं क्लास में। गाइस इस बार उसने क्लियरली उन दोनों को देखा था, एंड जस्ट गाइस उसने जहां देखा था एकदम क्लास के कॉर्नर पे, वहां पे किसी की नजर नहीं की, बट जैसे गाइस झटके से रिया ने देखा था उसे वो दोनों वहां पे दिखी। गाइस उस समय उसने लिटरली चिल्ला दिया था, क्लास के सारे लोग उसको देखने लगे थे क्या हुआ तुम्हें। फिर गाइस टीचर उसको घर ले जाने को सजेस्ट करते हैं। सो गाइस रिया जो होती है वो घर जाने लगती है, तो समायरा जो होती है वो बोलती है कि मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तो गाइस दोनों साथ में चले जाते हैं टीचर से परमिशन लेके। गाइस वो घर जाती है तो रिया गाइस अपने मॉम डैड को सारी बातें बताती है कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ, लाइक कैसे उसने इतनी ज्यादा, उसकी तबीयत भी गाइस कुछ सही नहीं लग रही थी। इतना सब कुछ जो हो गया सब कुछ ध्यान में रखते हुए उसके मामले बहुत ज्यादा लाइक परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया है। बट गाइस वो इतना विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लाइक कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो गाइस वो ऐसे विश्वास नहीं कर लेगा कि आपने ऐसा देख लिया, हाँ ऐसा हो सकता है। सो गाइस इसके मामले में विश्वास नहीं करते हैं। बट क्या करते हैं गाइस, इसकी मॉम जो रहती है ना वो थोड़ा सा इन सब चीजों पे मानती थी। रिया को जो रात में सपने आना, और उसने जो भी रात में देखा, उसका सिर दर्द करना, उसकी रातों में उसने जो आवाजें सुनी, सबको देखी मॉम उसकी जो थी वो उतना लाइक इग्नोर नहीं कर पा रही थी। सो उन्होंने क्या किया कि रात में सोने से पहले उसने रिया के हाथ में एक जो रक्षा वाला जो धागा होता है ना, रेड कलर का, रेड येलो कलर का जो होता है हम बांधते हैं, सो गाइस उसने वो उसके हैंड में बांध दिया, ऐसा कि थोड़ा सा मिक्सचर करने के लिए कि हाँ ज्यादा रिया को प्रॉब्लम ना हो। और तो गाइस वो सो जाते हैं रात में, एंड जब गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो उस रात रिया के साथ लकीली गाइस कुछ नहीं होता। उसको कोई आवाज ही नहीं आ रही थी गाइस, उसने किसी की भी मतलब परछाई तक कुछ नहीं देखा गाइस, कुछ नहीं होता उस रात में। बट गाइस जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उसका वो धागा उसके हाथ में होता है, एंड गाइस उसको ऐसा लग रहा था कि मे बी शायद इस धागे में ऐसा कुछ हो जो रात में उसने लाइक रिया को प्रोटेक्ट किया हो। बट इस रात रिया गाइस चैन से सोई थी 2 रातों के बाद। फाइनली गाइस उनके घर में पंडित जी आते हैं, तो उनको एक्चुअली उसकी मॉम ने ही बुलाया था उसको नेक्स्ट डे, क्योंकि उसके पापा तो नहीं मारे थे, बट उसकी मम्मा ने उसको बुला लिया। तो उसके पंडित जी आते हैं और वो बताते हैं कि इनके साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि गाइस जिस रूम को रिया ने बोला था, उन पंडित जी बताते हैं कि शायद से रिया उस रूम में गई है, 1-2 बार वो शायद गई है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि दूर से देखने पर ऐसा इतना तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर गाइस रिया भी हमें एक बात लास्ट में हमको ये बात पता चलती है कि रिया खुद बताती है कि उसने एक बार समायरा ने जिस दिन उसको ये बात बताई थी कि 12th क्लास में वो एक हॉन्टेड रूम है हमारे स्कूल में, एंड वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तो गाइस रिया के मन में इतनी क्यूरियोसिटी हुई थी कि वो अकेले ही उस रूम में चली गई थी, एंड उस रूम का दरवाजा अपने से बंद हो गया था। बट फाइनली गाइस समायरा वहाँ पे आ जाती है, एंड उसको समझ नहीं आता कि कौन है, वो बस दरवाजा खोल के वहां से जाने लगती है। उसने देखा तक नहीं होता कि अंदर रिया ही बंद है। सो गाइस समायरा तो चली जाती है, रिया भी चली जाती है। इसलिए गाइस हमें ये तो शुरू में ही नहीं पता चल पाता कि शायद वहाँ पे रिया थी, बट ऑल्सो गाइस रिया ने भी बता दी कि हाँ वो एक बार गई थी, और शायद इसी वजह से उन दोनों लड़कियों ने रिया की बॉडी को उससे जो है उन दोनों औरतों को ऑब्सेशन हो गया था रिया की बॉडी से, एंड रिया की बॉडी में आना चाह रही थी गाइस दोनों, और इसलिए गाइस वो उसको हर जगह दिख रही थी। बट फाइनली गाइस पंडित जी ने आकर घर में एक पूजा पाठ का जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको करना होता है, उन्होंने वो किया। एंड लास्ट में वो उसको बोलते हैं कि वो उसको एक धागा देते हैं गाइस, वो धागा बहुत मोटा सा, लिटरली गाइस धागा बहुत मोटा सा होता है, एंड रिया को देते बांधने के लिए, और बोलते हैं कि आप इसको अपने हाथ में पूरे 1 साल तो बांधे रखना, और 1 साल के बाद आप इसको मतलब निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट 1 साल आपको बांधना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो दोनों औरतें वो फिर से रिया की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करे, क्योंकि ऑब्सेशन जो है वो जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता उन दोनों के बीच का। सो गाइस ये थी स्टोरी रिया की, जो कि उड़ीसा की रहने वाली थी। एंड गाइस अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे उसे सेंड कर सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर, बाय बाय।